जेलेंस्की ने कहा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। रूस के साथ युद्ध विराम दूर की बात, ये जेलेंस्की की तरफ से कहा गया। और जेलेंस्की के बयान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने कहा अमेरिका इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बीच ट्रंप के सहयोगियों का जेलेंस्की पर हमला। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां माइक वॉल्स ने कहा कि समय जेलेंस्की के पक्ष में नहीं है, जेलेंस्की को इस्तीफा देना चाहिए। जेलेंस्की जो कि युद्ध विराम प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं और अब दुनिया के सामने हुई इस बहस और झड़प के बाद बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है और ना ही वो ट्रंप से किसी भी बात के लिए माफी मांगने को तैयार है। लेकिन अब एक इंफॉर्मेशन, जेलेंस्की युद्ध विराम के पक्ष में नहीं, उनके इस बयान पर किसने क्या कहा है और जेलेंस्की के बयान के मायने क्या हैं, यही डिटेल इंफॉर्मेशन। क्योंकि खबर यह है कि फिलहाल जेलेंस्की का बयान आने के बाद ट्रंप और ज्यादा भड़क गए हैं और इसी बयान का विरोध भी हो रहा है। रूस के साथ युद्ध विराम दूर की बात, अमेरिका इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेगा, यह बात भी कही गई है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि साफ तौर पर जेलेंस्की को लेकर बात कही जा रही है कि यह समय जेलेंस्की के पक्ष में नहीं है। हालांकि अमेरिका यूक्रेन के बीच तनाव जिस तरीके से और ज्यादा बढ़ेगा, इसको लेकर लगातार हम एक्सपर्ट से सवाल कर रहे हैं और अमेरिका की रूस से नजदीकी अगर बढ़ती है तो इसका असर क्या होगा, इसको लेकर भी सवाल किया। हालांकि अमेरिका यूक्रेन की हर मदद जिस तरीके से बंद कर देगा, यह जाहिर सी बात है यूक्रेन को और ज्यादा मुश्किल में डाल देगा और अमेरिकी मदद के बगैर यूक्रेन कमजोर होगा। मनीष, अब यही क्या आज एक हम बड़े ऐलान में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रंप की तरफ से? देखिए, मुश्किल यह है ट्रंप के साथ कि ट्रंप किसी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी डायनामिक्स को मौसम की तरह बदल रहे हैं। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज से खुद को हटा लिया था, नाटो से हटने की तब धमकी दी थी। बाइडेन ने आके उन दोनों को रिस्टोर किया, बल्कि बाइडेन के टाइम में नाटो के साथ संबंध मजबूत हुए। ट्रंप एक बार फिर से नाटो से अलग होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, रूस कितना भरोसा करेगा अमेरिका पे? क्या रूस के मन में ये नहीं आएगा या भारत जैसे मुल्कों के मन में ये नहीं आएगा कि जो अमेरिका यूरोप का नहीं हुआ, जो अमेरिका कनाडा का नहीं हुआ, जो अमेरिका यूक्रेन का नहीं हुआ, नाटो का नहीं हुआ, वो रूस का या भारत का या किसी और देश का क्या होगा? लेकिन मनीष, क्या ऐसे सिनेरियो में आपको नहीं लगता कि पुतिन ये चाहेंगे कि मेरी कंडीशंस पर ही सही, लेकिन ये लोग टेबल पर बातचीत करने के लिए मजबूर तो हुए? बिल्कुल सही बात है। देखिए, रूस के लिए तो फायदा ही फायदा है। वो हिंदी में कहावत है ना कि दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में। तो फिलहाल तो पुतिन इसको देखकर पॉपकॉर्न नहीं खा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि आज की तारीख में अमेरिका की जो ये सब हरकत है, जो कि ट्रंप के नेतृत्व में हो रहा है, उसको देखकर भारत या दूसरे और मुल्क कह रहे हैं कि हम इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं जो ट्रंप करने के लिए जा रहा है। क्योंकि फिर 4 साल बाद क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि आप आज क्वाड में हैं, आज भारत सोचे कि ठीक है मैं अमेरिका के साथ मिलकर चीन की चुनौती का सामना करूंगा, कल दिन वो वापस आ जाए। असल में दिक्कत यह है कि अमेरिका का इतिहास बताता है कि वो अब तक कोई जंग जीत नहीं पाए हैं, डेस्परेट एक्शंस लेते हैं। पर्ल हार्बर के समय उन्होंने परमाणु बम का इस्तेमाल कर लिया। तो इसीलिए पूरी जो दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, इस बीच में ये 4 साल अमेरिका क्या कुछ करेगा, इससे पूरा कैओस मचने वाला है ग्लोबल ऑर्डर में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास ये बताता है कि वो ज्यादा एग्रेसिव होकर एक्शन लेने की बात करते हैं, तो क्या आज भी ऐसा ही होगा, इस पर फिलहाल नजर रहेगी। लेकिन इस बीच एक और ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि रूस के कुर्स्क में भीषण जंग की भी तस्वीरें सामने आई हैं और यूक्रेनी 47 ब्रिगेड का ये रूसी सेना पर हमला बताया जा रहा है, जहां BMP-3, BTR-82 टैंक और आर्मर्ड व्हीकल तबाह करने का दावा किया गया। और जेलेंस्की को लेकर व्हाइट हाउस की बड़ी मांग, कैमरे के सामने माफी मांगे जेलेंस्की, माफी मांगने के बाद ही मिनरल डील होगी।